हो जाए, परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, देवरानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर निवेदन है लड़ाई कर कर कभी भी अपना घर छोड़कर मायके में जाकर मत बैठो। लड़ाई हुई है, थोड़ा घर में रहो, शांति बनाओ, प्रेम रखो, स्नेह रखो, धीरे 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 वापिस प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करिए। लड़ाई कर कर मायके में बैठ जाना ये किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि लड़ाई करने के बाद भी वहीं रहकर छाती पर मूंग दलना और 2 रोटी घी की खाना ये जरूरी है। क्यों रूठ कर जाए? अब अभी निकुंभ में कथा थी, तो निकुंभ में कथा थी तो वहां एक बहन ने पत्र में लिख दिया था। वो पत्र हमने व्यासपीठ पे नहीं पढ़ा, पर आज याद आई है तो बोल दे रहा है। एक बहन ने पत्र में लिखा, गुरुजी आजकल हम तो रूठ कर नहीं जाते पर वो चले जाते हैं। अब हम उनसे पूछने वाले थे पत्र के माध्यम से कि वो रूठ कर कहाँ चले जाते हैं, कि पता नहीं कहाँ उनके रिश्तेदार क्या चले जाते हैं, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाते हैं। तो हमने कहा 2-3 दिन बाद आ तो जाते हैं ना, यही बहुत है। पुरुष जाएगा तो आ भी जाएगा, पर मेरी जीजी और तुम इतना बड़ा मुंह लेकर जाती हो कि अब तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं जाऊंगा, तो वो दिक्कतदार इतना नहीं। हम हमारे बाबा की बेटी हैं, हम हमारे शंकर जी की पुत्री हैं, और तुम्हारे घर में जितने माता पिता हैं ना, आप सबके वो शिव और पार्वती का ही रूप है, आप उनकी बेटी हो, तो हम अपने संस्कारों से विहीन कैसे हो जाए? आप सबको मालूम होगा शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी, जब विवाह हो गया अशोक सुंदरी का, और विवाह होने के बाद अशोक सुंदरी के पति एक बार वन से निकलकर आ रहे थे, और एक असुर ने अशोक सुंदरी के पति को रोक लिया। अशोक सुंदरी के पति को जब उस असुर ने, उस दैत्य ने अशोक सुंदरी के पति को जब रोका, असुर ने जब अशोक सुंदरी के पति को रोका, तो उस असुर को नहीं मालूम था कि अशोक सुंदरी का पति है। चार दिन निकल गए अशोक सुंदरी के, पता नहीं स्वामी कहां चले गए। अब शिव जी की बेटी है, ना जाने कहां चले गए, ना जाने कहां चले गए, ना जाने कहां चले गए। ढूंढते ढूंढते अशोक सुंदरी खुद निकल गई, और अशोक सुंदरी उस असुर के सामने जाकर जो खड़ी हुई, असुर ने उसी समय पर अशोक सुंदरी के पति को छोड़ दिया। उसी समय, एक क्षण की देरी नहीं। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक पति, प्रेशर नहीं आ रहा है भाई, इसको खोलो ना प्रेशर दोस्तों माइक पे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। एक नारी अपने पति के लिए उसकी ढाल बनकर खड़ी होती है, और बड़े से बड़े काल से भी अपने पति को बचा कर लेकर आ जाती है। वो भारत की नारी, भारत की नारी अपने पति को काल से भी छुड़ाकर, काल से भी निकाल कर, काल से भी छुड़ा कर लेकर आ जाती है। काल से शिव तत्व कह रहा है। तारकासुर के 3 बेटों ने शिवजी का बखान अपने पिताजी के मुख से सुना था। तारकासुर जब चले गए, ब्रह्मा जी का तप किया तारकासुर के बेटों ने, तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष जी ने, और वर मांगा हमारे प्राण ना जाएं। तभी भी ब्रह्मा जी ने कह दिया था ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। मृत्यु लोक में अगर कोई आया है उसको जाना तो पड़ेगा।
उसको प्राण तो त्यागना पड़ेंगे। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई झोपड़े से जाएगा तो कोई महल से जाएगा। जीवन है, जाना तो है, आज नहीं तो कल जाना। तो तारकासुर के तीनों बेटों को ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो आएगी, तो उन्होंने कहा फिर दूसरा वर दे दीजिए। कौन सा वर? अगर मृत्यु आना ही है तो ऐसा वर दीजिए, हम तीनों की तीन नगर का निर्माण कर दीजिए, उस 3 नगर में हम रहेंगे। हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, हम मरे तो एक साथ मरे, हमारे प्राण जाएं तो एक साथ जाएं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, ठीक है, तुम्हारे तीनों के प्राण जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। वर मिल गया ब्रह्मा जी का। अब तीनों ने अपनी अपनी पुरी का निर्माण कर लिया और तीनों ने अपनी अपनी पुरी का निर्माण करा। 3 पुरी में तीनों रहने लगे। समय आया, खूब उत्पात उन्होंने मचाया। तब भगवान शिव जी के सामने जाकर विनय करा। शिव जी ने कहा कि मैं आप सब 33 कोटि देवताओं से निवेदन करूं कि आप पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब मालूम है आप लोगों को? हर हर। पति का मतलब मालूम है? पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। हमारी जिंदगी की पूरी जवाबदारी अब उनकी है। पिता, पति, भाई, पुत्र। एक नारी के लिए ये 4 स्तंभ का काम करता है। एक स्त्री बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ा। और एक नारी जब किसी लड़के से विवाह होता है तो उस लड़के को भी यह समझना चाहिए कि अब ये अपना घर छोड़कर आ रही है, मतलब पूरी जवाबदारी अब मेरी है। भरण पोषण कर। माता का और पिता का सबसे बड़ा कार्य क्या है? पिता का काम है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है बच्चे के पढ़ाई का खर्चा उठाना, पिता का काम है बच्चों को कपड़े पहनाना, पिता का काम है बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, पिता का काम है बच्चों को अच्छा धन वैभव संपदा देना। पर पिता से ज्यादा जरूरी काम माता का होता है कि घर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, घर में जो बच्चे रह रहे हैं, उनको अपने घर के संस्कारों में ढालना और उन बच्चों को सही मार्ग निश्चित करना, प्रशस्त करना। ये माँ का कर्तव्य ज्यादा बड़ा होता है। पिता से बड़ा होता है माता का कर्तव्य, जो अपने बच्चों को साधे, संस्कारों से जोड़े। इसलिए मेरा बेटाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, अपनी जिंदगी में 2 को मत छोड़ना, एक माँ को, एक माला को। माँ तुम्हें अपने आंचल में रखेगी और माला आपको जिंदगी में छाती तान कर चलना सिखा देगी। आप 2 चीजें मत छोड़िए, एक माँ की गोद मत छोड़िए और दूसरी माला मत छोड़िए। ये माँ अपने गोदी में बच्चों को रखती है, संभालती है, और माला कभी ना कभी जिंदगी में वो पड़ाव आता है जिस समय पर दुनिया का कोई व्यक्ति काम ना आए, रिश्तेदार भी तुम्हारे काम ना आए, कुटुंब वाले भी काम ना आए। जब डॉक्टर कह देता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब रिश्तेदार
हॉस्पिटल के कमरे के बाहर रहते हैं, वेंटिलेटर के बाहर रहते हैं, परिवार बाहर रहता है, उस समय पर अकेले पलंग पर पड़े होते हो, श्वास चल रही होती है, आंखें खुली होती है, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होते हैं, हल्का हल्का होश रहता है, उस समय पर कोई काम नहीं आता, सब बाहर खड़े होकर डॉक्टर से बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे, पर अंदर तुम्हारे शरीर की पीड़ा तुमको सहना है। उस समय पर फिर दो चीजें काम आती है, एक माँ ने तुम पर जो दुआ दी होगी और दूसरी तुमने माला उठाकर कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा होगा, तब वो तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारी माँ और माला ये कभी ना छूटे। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए, साथ में बोलिए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन तुम्हारे अंत समय में आने वाला है? अकेले पलंग पर होगे, सब बाहर होंगे, सब। कौन आए? कितना बड़ा बंगला है तुम्हारा, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी जमीन है तुम्हारी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी गाड़ियां खरीदी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कब नजर आती है? जब व्यक्ति मरता है, अर्थी पर सोता है, तब समझ में आता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब उसका व्यवहार कितना है, तब समझ में आता है। पड़ा है अर्थी पर, पड़ोसी भी नहीं आते किसी किसी के, तो रिश्तेदार भी नहीं आते, नातेदार भी नहीं आते, पड़ा प्रॉपर्टी। हमारे को लगता है जमीन जायदाद घर बंगला ये हमारी प्रॉपर्टी, नहीं नहीं, हमारी सही प्रॉपर्टी हमारा व्यवहार। एक जेठानी और देवरानी में लड़ाई हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, वो अपने घर चली जाती है, सबका घर, सबका मकान, सबका अपना हो जाता है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया, बंगला भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली, सब कुछ कर लिया। दोनों के पति कमा रहे हैं, दोनों कमाकर बंगला भी बना रहे हैं, गाड़ी भी ला रहे हैं, पर उसकी प्रॉपर्टी, वो जो प्रेम की प्रॉपर्टी थी, वो नहीं बढ़ा पड़ा। और जब दुख का समय आया तो गाड़ी बंगला कुछ काम ना आया, तब आखिरी में वो अगर दुख के समय में एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कहलाती। वो प्रेम नहीं कमा, धन। और हमारा निवेदन है, कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर आकर दर्शन कर कर जाना, जहां पर हजारों लोग प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि के 7 बजे तक भरपेट रोटी सब्जी मीठा नमकीन भोजन भरपेट पाते हैं। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां पर आकर रजिस्टर चेक करिए, जहां पर पूरे भारत के ना जाने कितने बेटा और बेटी हैं जिनके स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस जमा करी जाती है और उनको पढ़ाया जाता है। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां आकर देखिए कि प्रतिदिन कितने शिविर नेत्रों के लग रहे हैं, कितनों की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, कितनों की चिकित्सा हो रही है, कितनों के इलाज हो रहे हैं। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर कि कुबेरेश्वर धाम के आसपास में भी अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं और उसकी बॉडी ले जाने के लिए अगर एम्बुलेंस नहीं मिलती तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम से उसके नगर तक उस बॉडी को भेजा जाता है। कभी आइए कुबेरेश्वर धाम पर और वहां आकर देखिए कि हम अपने जीवन में कौन सा सत्कर्म कर रहे हैं, क्या चल रहा है।
कौन सा हॉस्पिटल, किस तरह का भोजन, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आनंद अपने जीवन में। और आपसे भी कहते हैं आप 1 रुपया किसी को मत दो, कभी दान मत करो किसी को भी, पर इतना याद रखो अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके पास पैसा नहीं है तो एक बार स्कूल की फीस जमा कराकर उस बच्चे की जिंदगी बनाने का प्रयास करें। दुनिया में 2 दान सबसे बड़े होते हैं, एक शिक्षा का, एक चिकित्सा का। देने का प्रयास करिए। कभी विचार करना, आना कुबेरेश्वर धाम, रहना, विचार करना। हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, जरा यहाँ का नजारा देखें। केवल कंकर शंकर पूजन नहीं, यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा जाए, यहाँ का आनंद भी देखा जाए कि क्या है ऐसा, क्या और शिव की कृपा, शंकर की करुणा और उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू नैया का तो किनारा। और अब सीहोर में एक और नया काम चालू हो जाएगा थोड़े दिन में। जो मंदिर शिव जी के बनेंगे, शिवलिंग नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम से शिवलिंग भी दिया जाएगा, नंदी भी दिया जाएगा, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन धर्म स्थापित हो। गांव-गांव में जैसे अन्य धर्म के लोगों ने छोटा छोटा अपना केंद्र बना रखा है, हम कुबेरेश्वर धाम के नाम से कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे, पर तुम्हारे दिल को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे और तुम्हारे गांव को कुबेरेश्वर धाम बना देंगे। हम कोई दूसरा केंद्र नहीं बनाएंगे। कोई हमसे पूछे क्यों गुरुजी, क्या आप छत्तीसगढ़ में कुबेरेश्वर धाम का केंद्र बनाओगे, क्या महाराष्ट्र में बनाओगे, क्या उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं बनाएंगे। एक ही जगह बहुत है, मायका एक ही ठीक है, 10 मायके नहीं करना है। बाप का घर एक ही बहुत है, उसी घर से पूर्ति हो जाती है, तो 10 घर क्यों? हम नहीं बनाएंगे, पर पूरे गांव-गांव में शंकर के शिवलिंग रखवा देंगे, पूरे गांव-गांव में